दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके ओखला के अंदर, जहां पे अभी कुछ ही देर पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दिल्ली सदर इरफानुल्लाह खान ने कहा है कि हम 50 सीटों पर लड़ रहे हैं और वो 50 सीटों में ओखला, सीलमपुर, मुस्तफ़ाबाद और पूर्वी दिल्ली के अन्य कई इलाके हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे ओखला के अंदर ओखला के मकामी लोगों से पता करने पहुँचे हैं कि यहाँ पे दिल्ली के ओखला में वो 3 पार्टियाँ कौन सी होंगी जो पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पे होगी अगर चुनाव एमसीडी के चुनाव होते हैं। तो एमसीडी के चुनाव में पहले नंबर पर होगी आपकी आम आदमी पार्टी, दूसरे पे कांग्रेस और तीसरे पे अदरवाइज कोई भी पार्टी हो सकती है। बीजेपी पार्टी हो सकती है तीसरे नंबर पे। आप क्या मानते हैं कि यहाँ पे कितने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं या खड़े हो रहे हैं? यहाँ पर तो सारे मुस्लिम ही कैंडिडेट हैं। सभी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो, मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आपने आम आदमी पार्टी को बताया जी, और इसके अलावा दूसरे नंबर पे कांग्रेस। और कोई ऐसी पार्टी हो जो मुस्लिम के हित की बात करती हो, जो किसी नंबर पे आप पायदान पे देना चाहते हैं? तीसरी पार्टी कौन सी ऐसी है? कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है यहाँ पर। ओखला के ही बाशिंदे हैं आप? जी, ओखला के ही हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब, ओखला के रहने वाले हैं आप? जी। 3 पार्टियों के नाम बताइए जो दिल्ली के निगम चुनाव यानी एमसीडी चुनाव के अंदर पहले और दूसरे और तीसरे पायदान पे हो। पहले पे तो आप ही है वैसे, मगर इस इलाके में तो कांग्रेस है, हमारे इसमें तो कांग्रेस है। दूसरे नंबर पे? दूसरे पे आप। और तीसरे नंबर पे? तीसरे पे यहाँ पे कोई आज़ाद कैंडिडेट हो सकता है। कोई भी हो सकता है। कितने मुस्लिम उम्मीदवार हो सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे ज़्यादा 5 नहीं, आपस में डिवाइड होंगे, वैसे कोई जो भी होगा मुस्लिम ही होगा। आपस में ही डिवाइड हो जाएंगे जी। ओखला से ही रहने वाले हैं आपके, तो पहला नंबर आपने किस पार्टी को? मैंने यहाँ कांग्रेस को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। एमसीडी चुनाव के अंदर आप पहले नंबर पे कौन सी पार्टी को मानते हैं? बीजेपी। और दूसरे नंबर पे? आम आदमी पार्टी। और तीसरे नंबर पे? कांग्रेस। तीनों नंबर पे, मतलब इसके अलावा कोई और कैंडिडेट मानते हैं कि आप और कोई कैंडिडेट हो? नहीं, ओखला से तो कोई निर्दलीय निकल नहीं सकता, लेकिन बीजेपी का जो शोर शराबा चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है। वजह क्या रही? बीजेपी ने बहुत अच्छी बहुमत पाई यूपी में, आपने जैसा देखा, और 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें, सॉरी 12 में हुए थे शायद मिनिमम, तो वहाँ पे भी दिल्ली में, और केंद्र सरकार जो है वो बीजेपी की है। तो ज़मीनी हकीकत यह है कि पहले नंबर पे बीजेपी पार्टी ओखला से आने वाली है। जी इंशाल्लाह। क्या नाम है आप? मोहम्मद शहजाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, मैं यहीं से हूँ और मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी। जी, आम आदमी पार्टी। और दूसरे नंबर पे? कांग्रेस। और तीसरे नंबर पे? बीजेपी। तीसरे नंबर पे बीजेपी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चाचा, क्या नाम है आप? सैयद अख्तर अली। आप ओखला के ही रहने वाले हैं? जी जी जी। यहाँ पे एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं और एमसीडी चुनाव के अंदर आप क्या मानते हैं कौन सी पार्टी यहाँ से बहुमत में आगे निकलने वाली? कांग्रेस। पहले नंबर पे कांग्रेस? कांग्रेस। और दूसरे नंबर पे? आम पार्टी। आम पार्टी। और तीसरे नंबर पे? बीजेपी। तीसरे नंबर पे बीजेपी। और कोई पार्टी इसके अलावा अगर आप समझ? नहीं, मैं समझता बस 3 पार्टियाँ हैं बस, और कोई नहीं। मेरा नाम मोहम्मद सुमेर। सुमेर साहब, आप ओखला में रहते हैं? हाँ जी। वोटर कार्ड है आपके पास? जी है। किसको वोट देने जा रहे हैं आप? दे दिया, एमआईएम को। एमआईएम पार्टी को वोट दे दिया। दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी? दूसरे नंबर का तो पता नहीं हमें तो, लेकिन यहाँ तो एमआईएम का जोर है जी ओखला में। मतलब पहले नंबर पे एमआईएम पार्टी आने वाली है। तो असदुद्दीन ओवैसी को इस बार सीट देने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल साहब, ओखला में रहते हैं आप। वोटर कार्ड बन गया आपका? इस ओखला के अंदर कौन सी ऐसी 3 पार्टियां होंगी एमसीडी चुनाव के अंदर जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाली? अच्छा, मैं पहले वोट उसे दूंगा जो इंसानियत की बात करेगा। नहीं, अभी तो इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब आप कितने देर और लगाएंगे सोचने में? सोचने में, जब तक कोई पार्टी भी, कितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, वो इंसानियत की बात क्यों नहीं करते? मस्जिद की, मंदिर की, मतलब शमशान घाट की, इनकी बातें करते हैं। आपको कौन सा उम्मीदवार यहाँ पे लगता है जो आपकी इंसानियत? उम्मीदवार हजारों आए, हजारों चले जाए, कोई फायदा नहीं उससे, जब तक कोई इंसानियत की बात नहीं करता। फिलहाल पहले नंबर पे कौन सी पार्टी होगी? अब कोई भी रहे, सारी करप्टेड है, मुझे तो करप्टेड लगते हैं सब। तो आप नोटा को वोट देने वाले? हाँ, किसी मैं उसे दूंगा जो इंसानियत की बात करेगा। मोहम्मद वसीम सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, डिसीजन हो रहा है। कौन सी ऐसी 3 पार्टियां मानते हैं जो पहले और दूसरे और तीसरे पायदान पे रहे? पहले नंबर पर तनसाई आई थी, दूसरे नंबर पर आम पार्टी, तीसरे पर आएगी एमआईआई, तीसरे नंबर पर पहले नंबर पे कौन सी? तनसाई।
कांग्रेस आई पार्टी आएगी। 10 साल से जीत रही है इतने सही। शाहिद खान। शाहिद खान साहब ओखला के रहने वाले हैं। जी हाँ, हैं के। एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। एमसीडी चुनाव के अंदर कौन सी ऐसी 3 पार्टियां हैं जो पहले नंबर और दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे आने वाली हैं? पहले पे तो आओगी आम पार्टी, जी। दूसरे नंबर पे? दूसरे पे आओगी ये कांग्रेस, और तीसरे नंबर पे? तीसरे पे यहाँ जाएगी बीजेपी। तीसरे नंबर पे बीजेपी रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम वसीम है। वसीम साहब ओखला के ही परमानेंट हैं। जी जी। एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पे 3 पार्टी ऐसी बताइए जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे रहेंगी। पहली और दूसरी तीसरी। पहले नंबर पे कौन सी पार्टी होगी? पहले नंबर पे रहेगी वाली अपने ओवैसी भाई की। और दूसरे नंबर पे? दूसरे पे कांग्रेस। और तीसरे नंबर पे? आम आदमी। आम आदमी। मतलब उम्मीद है हैदराबाद को देखकर के दिल्ली में भी हैदराबाद जैसा करेंगे। हाँ इंशाल्लाह, देखो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कासिम। कासिम साहब ओखला में कहाँ रहते हैं? मैं जाकिर नगर नंबर 6 में। पहले नंबर 6 में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। कौन सी ऐसी 3 पार्टी हैं जो पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं? अभी सब कुछ बता नहीं सकते क्योंकि इतने लोग हैं यहाँ पर लड़ने वाले। अभी कोई डिसाइड नहीं कर रही पब्लिक किसे दे वोट। चुनाव तो बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। अब तो अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे और भी साथी सारे सब जानकार हैं जितने भी हैं एरिया में, सारी जानकार लोग हैं। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र है। जफर साहब ओखला में कहाँ रहते हैं? मैं यहीं 6 नंबर में रहता हूँ। आपसे भी वही सवाल, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी होगी अगर एमसीडी चुनाव होते हैं? देखिए, सवाल है कि नेशनल पार्टी 2 ही इंटरनेशनल, ये बीजेपी और एक कांग्रेस। और जो नीचे की पार्टियां हैं वो आम आदमी है और एक है MIM। तो यहाँ पर जो ज़्यादा है मुस्लिम वोट ज़्यादा है, तो इस वजह से पार्टी यहाँ पर ज़्यादा उभर रही है कि मुस्लिम पार्टी एक अपनी, तो उसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने नेशनल पार्टी 2 बताया, बीजेपी और कांग्रेस, क्या इन दोनों की कांटे की टक्कर है? पूरे दिल्ली के अंदर है, मगर जो अपनी ओखला ये है क्षेत्र है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। और पूरे यहाँ की दिल्ली की बात करूँ तो पार्टी है ज़्यादातर तो कांग्रेस की। कितने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं? ये तो पार्टी बताएंगी कि कितनों को टिकट देंगी, वहाँ पर ये डिसाइड वहीं होता है। आप पोस्टर लगे हुए देखते हैं, इससे तो पता चल जाता है अंदाज़ा कि हाँ ये भी लोग खड़े होंगे। असल में ऐसा है कि एरिया वाइज पता चलता है कि मुस्लिम वोट इधर ज़्यादा है या हिंदू वोट उधर ज़्यादा है, तो वहाँ के हिसाब से ही कैंडिडेट खड़ा करते हैं वो, जिसका वजूद होता है। तो कम से कम एक अंदाज़ा कितने मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ खड़े होने वाले? तकरीबन यहाँ पर कैंडिडेट वैसे तो यहाँ पर कम से कम 85 हैं, मगर हर पार्टी से हर एक कैंडिडेट आ रहा है, तो यहाँ पर तकरीबन 8-10 कैंडिडेट तो हैं। मुस्लिम कैंडिडेट 8-10? जी जी जी। हर पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट उतारे जाए? जी 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 जी। और यहाँ तक का भी कोई ऐसा नहीं है कोई हिंदू अभी आया हो, यहाँ तक कि अगर बीजेपी से है तो वो भी मुस्लिम ही टिकट ला रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, वैसे साइलेंट है इस टाइम पब्लिक, अभी रुझान कहीं भी नहीं है पब्लिक का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है। दिल्ली के अंदर हम ये ओखला के अंदर सर्वे करें। आप ओखला के ही निवासी? जी हाँ। वोट है आपका यहाँ से। एमसीडी चुनाव के अंदर कौन सी 3 पार्टी होंगी जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे होंगी? यहाँ तो नंबर 1 पर दानिश भाई हैं। पार्टी का नाम बताइए। कांग्रेस पार्टी। दूसरे नंबर पे? आम आदमी पार्टी। और तीसरे नंबर पे? वो बीजेपी। 3 नंबर पे बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुजम्मिल साहब ओखला के रहने वाले हैं आप? जी। एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, वो कौन सी पार्टी है जो तीसरे नंबर पे रहेगी? तीसरे पे तो सर देखिए, पार्टी तो सारी सही है, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारी तरफ से AIM जीते, ऑल इंडिया मुस्लिम जी। तो हमारा तो उनको ही वोट जाएगा। बाकी कितने मुस्लिम कैंडिडेट ओखला से खड़े होने की संभावना? कैंडिडेट तो सारे ही मुसलमान हैं ओखला में, तो यानी कि वोट सभी जगह बटेंगे? जी, वोट तो बटेंगे वोट बटेंगे, सारे ही मुस्लिम खड़े हो रहे हैं। कोई हिंदू तो यहाँ पे, नॉन मुस्लिम तो कोई खड़ा नहीं होता। अच्छा। ओखला से तो कोई नहीं होता। क्या मानते हैं कि कौन सरकार बना लेगा जब वोट बटेंगे? वोट देखिए, सरकार ये ऑल इंडिया मुस्लिम को तो मुश्किल है, फिर भी हमारा तो सपोर्ट इनको ही रहेगा। हम चाहते हैं कि वो बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नौमान अख्तर। आप ओखला में ही रहते हैं? जी सर। एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी होगी? तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी होगी? जी। AIM होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन सी पार्टी? कांग्रेस। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी। यानी कि आप मानते हैं कि ओखला से कांग्रेस मजबूत है? जी। और जो यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस इलाके से अंदाज़ा कितने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं?
तो कम से कम 15 तो खड़े हो रहे हैं भाई। मतलब अहमद खान। मतलब साहब ओखला से हैं। जी। दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी होगी अगर यहाँ एमसीडी इलेक्शन होते हैं तो? दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी। और पहले नंबर पे? कांग्रेस। और तीसरे नंबर पे? EIMM। तीसरे नंबर पे यहाँ पे कितने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होने की संभावना? मेरे हिसाब से इस सीट पर कम से कम 15 से 20 तक हो जाएंगे। 15 से 20 तक। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। भाई आप ओखला से हैं? जी बिल्कुल ओखला से हैं। कौन सी जगह से? जाकिर नगर। वोट है आपका यहाँ पे? बिल्कुल है। एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। एमसीडी चुनाव के अंदर तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी हो? कांग्रेस। और पहले नंबर पे? आप। और दूसरा नंबर अगर दिया जाए तो किसको देंगे? बीजेपी। मतलब पहले नंबर? ये हमारी नज़र है जी आप ही की नज़र से हम जानना चाहते हैं कि आप किसे मतलब पहले नंबर पे देंगे? ये आप ओखला की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हो ना, आप रहेगी पहले नंबर पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसे आप ये समझते हैं कि ओखला में जीतना चाहिए? महमूद भाई हैं जो केजरीवाल की तरफ से खड़े हो रहे हैं, दूसरे इधर आपके एक लालटेन से हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी की तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब भाई ओखला से ही हैं? जी हाँ। कौन सी जगह से? बटला हाउस। बटला हाउस में। यहाँ पे एमसीडी चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के अंदर। अगर आपसे मैं पूछूं पहले नंबर पे कौन सी पार्टी रहेगी तो आप किस पार्टी को समझते हैं कि पहले नंबर पे? आम आदमी। दूसरे नंबर पे? कांग्रेस। और तीसरा नंबर? तीसरा नंबर बीजेपी। तीसरे नंबर पे बीजेपी, यानी कि पहला नंबर आम आदमी पार्टी को जाता है। ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ओखला से हैं भाईजान? जी हाँ ओखला से। कौन सी जगह से? जाकिर नगर। एमसीडी चुनाव होने वाले हैं तो एमसीडी चुनाव के अंदर तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी है? तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी है? जी तीसरे नंबर पे तो ओवैसी की है। ओवैसी की पार्टी है तीसरे नंबर पे। जी। पहला नंबर किसे मानते हैं आप पहले नंबर पे? पहले नंबर पे तो कांग्रेस है। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे आम पार्टी है। दूसरे नंबर पे आम पार्टी है। जी आप भी ओखला से हैं? अगर एमसीडी चुनाव होते हैं तो पहला नंबर पे कौन सी पार्टी आ सकती है? देखो जी कांग्रेस ही आनी चाहिए कायदे में। कांग्रेस आनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे कौन सी होगी? दूसरे पे आम आदमी। और तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे तो है ही ना कोई, आता ही ना कोई। अच्छा आप ओखला में कौन सी जगह से हैं जी? ओखला में कौन सी जगह? हम जाकिर नगर से हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। आप भी ओखला के रहने वाले? जी। एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी आने वाली है? दूसरे नंबर पर तो भाजपा ही आएगी। पहला नंबर किसे देना चाहते हैं? पहले तो कांग्रेस का ही। और तीसरे नंबर पे? तीसरे पे कुछ पता नहीं अभी। कुछ नहीं पता, कोई गिनती में नहीं होता यहाँ पे तीसरा कैंडिडेट। चाचा आप भी ओखला से हैं, आपका वोट ओखला में? जी जी जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले नंबर पे यहाँ पे कौन सी पार्टी जीत के इख्तदार में आने वाली है तो किस पार्टी को आप इख्तदार में लाना चाहते? नहीं यहाँ कांग्रेस आ रही है तो। कांग्रेस का फुल ऑन कांग्रेस है। तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी होगी? तीसरी पे ओवैसी। ओवैसी। ओवैसी साहब तीसरा दर्जा। और दूसरे नंबर पे? आम आदमी पार्टी। दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा नाम असलम परवेज। असलम भाई आपका ओखला में वोट है? जी बिल्कुल। कौन सी जगह से? जाकिर नगर से। एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी होगी? तीसरे नंबर पे जहाँ तक है AIM। और पहले नंबर पे? पहले पे यहाँ से तो कांग्रेस के चांस ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे? दूसरे पे शायद बीजेपी हो। कितने मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से उतरने की संभावना है? तकरीबन 25 के आसपास हैं। 25 के आसपास? जी जी। तो आप ये मानते हैं कि जो वोट है वो डिवाइड हो जाएगा? डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है। जाहिर। इसके लिए क्या करना चाहिए? भाई एका होना चाहिए, जैसे यूपी में हुआ है इसी तरह का यहाँ पे भी एका होना चाहिए। मुसलमान बटा पड़ा है, कैंडिडेट इतने खड़े हो गए हैं, AIM से इतने भरने के लिए तैयार हैं, और कांग्रेस का तो वही पुराना जो है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपका शुक्रिया। ऑडियो हेलो, ऑडियो हेलो, ऑडियो हाँ। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM पार्टी के दिल्ली के मुखिया, जी हाँ दिल्ली सदर इरफान उल्लाह खान के घर के बिल्कुल ठीक सामने आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल पीछे इरफान उल्लाह साहब का घर है। और आज हमने
उनके कहने के मुताबिक कि जिन जिन सीटों पे वो 50 अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं उन पे हमने सर्वे करने की तैयारी करी है। सबसे पहला सर्वे आपके सामने ओखला का था, जिसके अंदर जनता की मिली जुली राय है और जनता के अंदर अगर दो कांटे के उम्मीदवार बता रहे हैं तो पहली कांग्रेस और दूसरी आम आदमी पार्टी है। तो अभी दिल्ली के अंदर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आना चाहती है तो उसे ज़मीन पर मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। कैमरामैन मकसूद हुसैन के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए।